नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक रिपोर्ट। दीदी ओ दीदी, सचमुच आप में शक्ति है, ताकत है, और ऐसी ताकत जिसके सामने अच्छे अच्छे धराशायी हो जाएं, यहाँ तक कि मोदी दादा भी। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये कर दिखाया है कि उनके सामने जो आएगा वो चूर चूर हो जाएगा। किसी नेता में इतनी शक्ति तभी आती है जब उसके साथ जनता खड़ी होती है। पश्चिम बंगाल की जनता ने ये संदेश दिया है कि उनकी नज़र में जो महत्व ममता बनर्जी यानी दीदी का है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी दादा का नहीं है। जनता ने दीदी को दादा से बेहतर बताया है, इसीलिए जनता ने ममता बनर्जी को एक बार फिर चुनाव जिताकर प्रधानमंत्री मोदी को उनकी औकात बता दी है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के दूसरे नेताओं ने न सिर्फ धन बल का जमकर इस्तेमाल किया, बल्कि हर वो काम किया जिससे उनकी पार्टी को जीत मिल सके, लेकिन कुछ भी उनके काम नहीं आया। इस समय प्रधानमंत्री मोदी की जितनी फजीहत हो रही है, शायद ही उतनी किसी और की हो रही हो। ममता दीदी ने उन्हें ऐसा परास्त किया है कि उनके समर्थकों के होश उड़ गए हैं। इस चुनाव ने भाजपा के समस्त नेताओं को ये संदेश दे दिया है कि झूठ की हांडी ज़्यादा दिन नहीं पकती। हिंदू मुस्लिम ज़्यादा दिन तक नहीं कराया जा सकता। मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर ज़्यादा दिन तक रोटी नहीं सेकी जा सकती। जब जनता परेशान हो जाती है और समझ लेती है तो ऐसे ही नतीजे सामने आते हैं। इस चुनाव ने विपक्ष को एक सबक दिया है, वो ये कि विपक्ष को सत्ता पक्ष के सामने डटकर खड़े रहना चाहिए, पैर टूटने के बाद भी। भले ही व्हीलचेयर पर बैठकर मैदान में आना पड़े तो उसे आना चाहिए। ममता दीदी ने ऐसा ही किया और उनके राज्य की जनता ने उनका पूरा साथ दिया। पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों ने ये बता दिया कि देश की जनता मोदी सरकार से परेशान है, क्योंकि मोदी सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। मोदी देश की समस्त जनता को एक नज़र से नहीं देखते, बल्कि भेदभाव करते हैं। अपने राज्यों के लिए कुछ और दूसरे राज्यों के लिए कुछ और नीति है। इतना ही नहीं, बल्कि जनता ने इस नारे की सत्यता पर भी मोहर लगा दी है कि हम दो हमारे दो। जनता चाहती है कि कुछ उद्योगपतियों के लिए ही काम नहीं किया जाए, बल्कि देश की हर जनता को मद्देनज़र रखते हुए काम किया जाए। ऐसी रणनीति व कानून बनाया जाए जिससे देश के किसानों को भी लाभ मिले, उद्योगपतियों को भी और दूसरे लोगों को भी। लेकिन मोदी सरकार ऐसा कर पाने में नाकाम रही है, जिस कारण महामारी कोरोना वायरस ने देशवासियों का बुरा हाल कर दिया है। ना तो उन्हें बेड मिल रहे हैं और ना दवा, ना ऑक्सीजन मिल रही है और ना डॉक्टर। सब कुछ राम भरोसे चल रहा है, जिस कारण हजारों लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि देश का अन्नदाता किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आंदोलनरत है और उसकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। बहरहाल, दीदी ने दादा को ऐसा धराशायी किया है जैसा दादा ने सपने में भी नहीं सोचा था। इस हार के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को अपना रवैया बदल देना चाहिए, नहीं तो देश की जनता उन्हें नहीं बख्शेगी। इस नतीजे का असर भविष्य के चुनावों पर भी दिखेगा, क्योंकि अब विपक्ष को ये समझ में आ जाएगा कि उसे एसी कमरों में बैठकर रणनीति बनाने की जगह मैदान में निकलकर जनता के बीच रणनीति तय करना चाहिए। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।